हर बार जब आपके मैरिज में आपके थर्ड पर्सन की एनर्जी आ जाता है, उसके मतलब डायरेक्ट ये नहीं है कि आपके स्पाउस के साथ उसके कोई लव अफेयर है। ज़रूरी ये भी हो सकता है कि उसके अटेंशन थोड़ा कोई और पर्सन की तरफ गया है, या फ्रेंडशिप है, या कोई इमोशनल बॉन्डिंग हो रहा है, जो धीरे-धीरे सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो आज हम लोग इसी एनर्जी को रीड करेंगे। यू नो, आई डोंट डू टैरो रीडिंग ओनली, आई डू एनर्जी रीडिंग एज आई एम अ क्लेरोवाइंट क्लियर ऑडियंट। तो उसी को देखेंगे और उस सिचुएशन को देखेंगे। टुडेज पिका कार्ड रीडिंग इज अबाउट समथिंग मेनी पीपल फील बट हेजिटेट टू आस्क ओपनली। कभी कभी हमें लगता है कि मैरिज में सब नॉर्मल है, बट समवेयर इनसाइड यू फील दैट समथिंग इज स्लाइटली ऑफ। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। सो टूडेज पिका कार्ड रीडिंग इज अबाउट आपके हस्बैंड और किसी थर्ड पर्सन के बीच में एक्चुअल में क्या एनर्जी चल रहा है। Maybe this is just a conversation, maybe it is an emotional attachment, or maybe a deeper level of involvement. देयर आर टू ऑप्शंस ओवर हियर, दो ऑप्शन है, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। रेकी क्रिस्टल के पेंसिल या क्रिस्टल के हार्ट। ये जो वीडियो है ये आपको शुरू से आखिर तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के बीच में आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे क्या छुपा रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी। सो सी दिस रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। दिस इज अ टाइमलेस and timeless video. This is a general timeless video. This is for any religion, any gender person. Just quickly choose your option, रेकी क्रिस्टल के पेंसिल या रेकी क्रिस्टल के हाथ। जिन्होंने क्रिस्टल की ये पेंसिल चॉइस करा था उनके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। हार्ट के रीडिंग थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो पहले रीडिंग कर देते क्रिस्टल के पेंसिल जिन्होंने चॉइस करा है। तो आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग आपके लिए क्या कह रहे हैं वो मैं देख के बताऊंगी आप लोगों को। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के मुताबिक क्या है। तो देखो, अगर एस्ट्रोलॉजिकल मुताबिक देखा जाए तो कैंसर आपके हो सकते हैं ज़ोडिएक साइन। कैंसर होंगे ज़ोडिएक साइन या जेमिनाई। जेमिनाई कैंसर के एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। एंड आपके आपके जो और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहे हैं कि ये मून के कारण आ रही है। मून के स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। एंड एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होके आ रही है। एरीज, मून की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, एंड यहाँ पर आ रही है जेमिनाई की एनर्जी। तो ये आपके राशि हो सकते हैं सन मून राइजिंग में। एंड ऑल्सो मर्क्यूरी की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, तो आप वर्गो भी हो सकते हो इसके साथ। ठीक है, इनमें से आपके एनर्जी हो सकते हैं। एंड क्विकली देखेंगे, आपके 5th हाउस एंड 8th हाउस के कार्ड्स भी आ रहे हैं। कार्ड्स बोल रहे डाइस आ रही है, आपके 5th हाउस एंड 8th हाउस के डाइस भी आया है। तो उसमें भी हम लोग क्विकली ध्यान से देखेंगे कि एक्चुअली आपके मैरिज में क्या चल रहा है, आपके मैरिज का एग्जैक्ट रीजन क्या चल रहा है। तो पहले एस्ट्रॉयड से शुरू करते हैं। जो एस्ट्रॉयड आया है, एस्ट्रॉयड के नेम है हाइजिया। तो हाइजिया क्या करते हैं कि आपको बेसिकली एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, कि हेल्दी रहने के लिए, फिट एंड मेंटली एंड फिजिकली फिट रहने के लिए बोल रहे हैं। और हाइजिया ना रिलेशनशिप में ऐसे है कि रिलेशनशिप में एक स्पार्क लेके वापस आते हैं। तो अगर इस रिलेशनशिप में आपके कन्वर्सेशन नहीं हो रहे हैं, कुछ सडन इलनेस आया है आपके लाइफ में, या कोई प्रोमिनेंट कुछ फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए, या हीलिंग नहीं हो पा रही इस रिलेशनशिप में, तो हाइजिया क्या करेगा,
के आपको हीलिंग करके दे देंगे। तो इसके अंदर हीलिंग के प्रॉपर्टी रहते हैं। एंड मैं बोलूँगी कि आप लोग हो सकते हो डॉक्टर, नर्स, मेडिकल बिलर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इस तरीका के भी कोई काम कर सकते हो। एंड मून की एनर्जी भी देखेंगे, क्योंकि आपके मून की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग होके यहाँ पर आ रही है। तो मून की एनर्जी एंड प्लैनेटेरियन दशा भी देखेंगे। बट उससे पहले हाउस देखते हैं आपके। आपके 5th हाउस के कार्ड्स आया है एंड 8th हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं। अगर 5th हाउस के मुताबिक देखा जाए, तो डेफिनेटली आपके जैसे कि आप घर वाले पर्सन हो। घर में रहना, घर में ही क्रिएटिव कुछ करना, मंत्र वगैरह चैंट करना, इस तरीका के आप पर्सन हो। एंटरटेनिंग हो, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस हो, एंटरटेनिंग, हँसी मज़ाक करना। हाई एजुकेशन के लिए आपको सोचना चाहिए आगे के टाइम के लिए। जो भी एजुकेशन है, आप हायर एजुकेशन के लिए समझना चाहिए। इस वक़्त में आपके प्लैनेटेरियन दशा जो है, मून एंड मर्क्यूरी जो है, वो 5th हाउस में अगर इस तरीक़े से है कि आपके लव लाइफ़ अच्छा इम्प्रूवमेंट होंगे। तो आपके स्पाउस के साथ आगे के टाइम के लिए लव लाइफ़ इम्प्रूवमेंट का सोच सकते हो, ये होने वाला है। एंड मैं आपको 8th हाउस भी देखूँगी कि आपके 8th हाउस में क्या है। 8th हाउस में जो क कहा जाता है, तो कुछ तो स्कैंडल के बात होता है 8th हाउस में। जब कोई स्कैंडल होने वाला होता है, या कुछ ऑकल्ट या कुछ इस तरीक़ा के कुछ होके रखा है, जैसे आपके ऊपर किसी ने आर्टिफ़िशियली कुछ स्पेल, वुडू ये सब अगर करा के रखा है, या किसी भी तरीक़ा से जैसे कि टोना-टोटका या काला जादू टाइप के कुछ करके रखा है, तो वो चीज़ को दर्शाते हैं। आप लोग एक सेंसिटिव और इंट्यूटिव पर्सन हो, सेंसिटिव भी हो, इंट्यूटिव पर्सन हो। थोड़ा खर्चा करने में घबराते हो, लेकिन म्यूज़िकल पीपल हो जो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो हो सकता है आप म्यूज़िक इंडस्ट्री के भी हो, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, या आप ऐसे कोई काम करते हो जैसे टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीक़ा के भी काम कर सकते हो। एंड आप बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को पसंद करते हो, या म्यूज़िक सुनना, तेज़ म्यूज़िक सुनना, इस तरीक़ा के आपके पसंद है। एंड आप सेंसिटिव और इंट्यूटिव दोनों दोनों हो। आपके अंदर ये दोनों क्वालिटी है। बहुत सेंसिटिव भी हो और बहुत इंट्यूटिव भी हो आप। और कुछ एनर्जी आपके पुल करके देखते हैं कि क्या है। आपके एनर्जी वाइज अगर देखा जाए, तो आप बेसिकली एक ऐसे पर्सन हो कि आप बहुत ज़्यादा मेथोडिकल लॉजिकल वे में भी चलते हो। कभी-कभी बहुत शाई फील करते हो। लोगों के साथ आपके शाइनेस ऐसे हो जाते हैं कि लोगों के साथ मतलब घुल-मिल जाना, तुरंत ही घुल-मिल जाना, इस तरीक़े से हो नहीं पाते। एंड क्लीनलीनेस के आपके एक कीड़ा चढ़ते हैं, मतलब आप क्लीन रहना पसंद करते हो। अगर कोई इंसान बेडशीट हफ्ते में 2 बार धोते हैं या चेंज करते हैं, तो आप उस बेडशीट को 3 से 4 बार चेंज करोगे, ये आपकी आदत है। हेल्थ का थोड़ा इश्यूज़ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट चाँद के जो है जो मून का है, मून थोड़ा नीचे में चल रहा है, तो इसीलिए इमोशनल इम्बैलेंस या मतलब मून का कुछ इम्बैलेंस हो सकते हैं। बहुत कम्युनिकेटिव हो, और कम्युनिकेशन करके मतलब कम्युनिकेटिव सबके लिए नहीं हो, साथ नहीं, बट अपने स्पाउस के साथ काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो, तो कम्युनिकेशन करके आप इस चीज़ों के हल निकाल सकते हो। जो भी आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं इस वक़्त में, तो कम्युनिकेशन करने से वो खत्म हो जाएँगे। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नर्चरिंग, इंट्यूशन एंड इमोशनल पर्सन हो आप। फ्लेक्सिबल रहते हो, लेकिन कभी-कभी आपके माइंड में ऐसे लग जाते हैं कि यहाँ पर मुझे लव और अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। बट इस वक़्त में आपके ऐसे टाइम चल रहे हैं जहाँ पर आपको लव भी मिलेंगे और अटेंशन भी मिलेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम की जो है प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपके लव और अटेंशन दोनों मिल रहे हैं। और आपके स्पाउस जो है, या आपके जो लवर है, उनके उनके लाइफ में ना वो चेंजेस आने वाला है, स्पेशली आपके स्पाउस के लाइफ में। तो आपके बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और आप देख पाओगे कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। जो मैंने आपको बोला है कि एस्टेरॉयड के जो स्थानांतर की वजह से आपके रिलेशनशिप का एक न्यू बिगिनिंग होंगे, तो इसी तरीका के होंगे। एंड रेस्टलेस नहीं रहो, रेस्टलेस हो, इस वक़्त में बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो। एंड बहुत ऐसे लग रहा है कि आपको कि क्या हो रहा है मेरे इमोशन में मेरा खुद का ही कोई मतलब से नहीं है, खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। उस सिचुएशन को आपको थोड़ा देखना चाहिए, और आपको खुद को हील करने के लिए देखना चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्सरसाइज, और जिसमें आपके मेंटली भी थोड़ा होलिस्टिक वे में वो काम करे, यही बोध बताया जा रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है,
उतना ज़्यादा प्रॉम्प्ट होके नहीं आ रहे, और अगर है तो भी वो इतने हद तक नहीं है कि आपके लाइफ को खराब कर दे। तो ये है आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। मुझे तो ऐसे लग रहा है उल्टा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, आपके पार्टनर और आपके बीच में, आपके स्पाउस और आपके बीच में, उससे आप दोनों को आगे के टाइम के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बेनिफिट ही रहेगा। अब जो है, अब मैं कार्ड्स उठा के देखूंगी कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं, कि आपके इस सिचुएशन के राज क्या है, और ये सिचुएशन में आगे में चल के क्या होने वाला है। देखो, फिजिकल रिलेशनशिप जो है ना, मैं आपको ये कहा था कि आपको मैं बीच में बताऊंगी कि एग्जैक्ट सीक्रेट क्या है, ये जो सारी चीज हो रही है इसके सीक्रेट क्या है। तो मैं आपको इस चीज के लिए बताने के लिए आई हूँ। जो ये सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गया आपके सामने, जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स आ रहे हैं। तो मेजर अरकाना के कार्ड्स के साथ मैं एक चीज आपको बहुत कंफर्म कर सकती हूँ कि आपके जो स्पाउस है इस वक्त में, वो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में से आ रहे हैं। एंड इनके साथ एक न्यू बिगिनिंग आपके डेफिनेटली होंगे, 100% न्यू बिगिनिंग होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं ये भी बता देती हूँ। आप दोनों के बीच का जो सीक्रेट है, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आप लैक कर रहे हो, और आपके पार्टनर जो है वो उसको फील हो रही है, वो है आपके बेसिकली एक इमोशनल इम्बैलेंस। एक एक इमोशनल इम्बैलेंस, और उसके साथ थोड़ा बहुत इमोशनल इम्बैलेंस, जैसे उसके एरोगेंसी उसके साथ आपके एरोगेंसी ऐड कर दिया जाए तो वो वाला इम्बैलेंस। मतलब आप भी एरोगेंट हो रहे हैं, वो भी एरोगेंट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी एक चीज जो सबसे ज्यादा, दूसरे एक जो मैटर कर रहा है सबसे ज्यादा, दैट मैटर थिंग, दैट सब्जेक्ट इज फिजिकल रिलेशनशिप। जो फिजिकल रिलेशनशिप के अट्रैक्शन है, वो कहीं पर यहाँ पर खत्म हो गया है। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन इस वक्त में आपके लिए क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन वो डेफिनेटली वो फिजिकल रिलेशनशिप वाला जो बात है वो थोड़ा नीचे गया है, वो थोड़ा अनइंटरेस्टेड आपके पर्सन, नॉट इंटरेस्टेड दिख रहा है, या अनइंटरेस्टेड आपकी तरफ हो रही है। अब मैं आपके कार्ड्स निकाल के दिखती हूँ। You didn't imagine it. I am grateful for the spiritual lesson. My life is not as together as it seems. ये जो है, आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। कुछ बात आप लोगों ने एक दूसरे को बोल दिया है, कुछ ना कुछ ऐसे मुंह से निकल गए हैं, जिसकी बात आपके पर्सन का जो है, देखो लास्ट कार्ड बोल रहा है कि यू डिड नॉट ब्रेक मी। तो ये ना, जब कोई बहुत दुखी होता है, बहुत जो तकलीफ में होता है, तो उनके पास इस तरीका के आते हैं। आई नो मोर देन यू थिंक, मतलब वो बहुत ही अ, दुखी है, एंड यहाँ पर आई नो आई मेड अ मिस्टेक। तो इससे मैं बता सकती हूँ जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ आपके स्पाउस का स्पेशली कोई रिलेशनशिप बन चुका है। हो सकता है कि फिजिकल रिलेशनशिप ना बने, लेकिन एक डीपर लेवल का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। एंड जो राज मैं बताने वाली थी कि क्या क्या सिचुएशन है, क्यों ये सिचुएशन आ रहे, वो ये सीक्रेट है कि फिजिकली आपके पर्सन के साथ आपके एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, या मेंटल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। ये बोल रहे हैं, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि एक दूसरे को आप ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हो एक दूसरे के लिए, उस वर्ड्स के बाद कोई वर्ड्स हो ही नहीं सकते। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट एंड आई एम डन विथ यू, एंड आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस, एंड यू आर माई स्ट्रेंथ, एंड आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। तो ये जो है ना, ये सारे डायलॉग्स आपने या आपके पार्टनर ने ये कुछ ना कुछ बताए होंगे इवेंचुअली एक दूसरे को। तो वही चीज यहाँ पर खुल के आ रही है कि जैसे आपने बोला है कि मैं तो केयर नहीं करता हूँ तुम्हारे बारे में, या तुम जो है, तुम कभी आपने ये भी बताया कि आप मेरी स्ट्रेंथ हो, या आपके पार्टनर ने बोला होगा कि आप ही मेरी स्ट्रेंथ हो, लेकिन अब वो कह रहा है या आप कह रहे हो कि मैं तुमसे डन हूँ, आई एम डन विथ यू, अब जाओ मेरे लाइफ से। इस तरीका से जो है, ये सारी चीज आप एक दूसरे को बोल के हर्ट कर रहे हो। तो आपके जो वचन है ना, जो जिस मुंह से आप बोलते हो, जो भी बोल रहे हो, यू हैव टू नीड अ होल्ड इन दैट।
होल्ड करो उस चीज़ों को। इस तरीक़े से मत बोलो कि मतलब दुःख पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, उस चीज़ों को आप होल्ड करने की कोशिश करो, अपने वचन को ठीक करने की कोशिश करो, उसमें ध्यान दो। जो भी आप बता रहे हो वो गलत ना बताओ इतना कि इंसान मतलब तकलीफ़ में चले जाए। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बोला होगा, मतलब आपकी स्पाउस ने। ये हो सकता है कि आपने बोला होगा, तो आप बहुत बेहतरीन जानते हो मुझसे भी अच्छा, तो आप लोग समझ लो कि किसने बोला है। तो उस चीज़ों को अगर वो बोल रहा है तो उसको तो आप मेंटेन नहीं कर सकते हो कुछ भी करके, लेकिन अगर आपने ये बात कहा है तो इस बात को बोलना इमीडिएटली बंद कर दो। ये सब बातें ना करो एंड उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप या एक फन लविंग रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करो आपके पार्टनर के साथ। आपके एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगी। आपके एनर्जी के बारे में बोल रही हूँ कि आपको घर में क्लीनलीनेस के बहुत ज़्यादा कीड़ा रहते हैं। आप हमेशा घर को क्लीन रखना पसंद करते हो। आप हो सकते हैं कि आपके साथ 13 नंबर का एक स्पेशल कनेक्शन हो। इधर तो आपके फ़ोन में 1313 या 3131 ऐसे कुछ रहेगा, या आप ऐसे कुछ है कि आप मतलब 13 नंबर के घर होंगे आपके। 13 नंबर के एक स्पेशल कनेक्शन है। इस वक़्त में आप ब्राउन, ब्लू इस कलर के कोई शर्ट, टी-शर्ट, ड्रेस टॉप पहने हो और आप क्लीनलीनेस के बहुत ज़्यादा होता है, आप क्लीन रखना पसंद करते हो, हमेशा टाइडी आप करने के लिए, लाइफ़ में हमेशा घर में स्पेस रहना चाहिए आपके मुताबिक, घर में बहुत सारा सामान रह के गंदा होना नहीं चाहिए एंड कंपोज़ करने के लिए बोल रहा है, ऑलवेज़ कंपोज़ योरसेल्फ, कंपोज़ काम रहने के काम करो। ब्लू, ग्रीन या स्काई ब्लू कलर के शर्ट, टी-शर्ट, ड्रेस टॉप पहने हो एंड आपने शायद हेयर बैंड भी पहन के रखे हो। तो ये है आज के आपकी रीडिंग। तो जो स्पेशल थिंग्स है, एक तो आपको फिजिकल रिलेशनशिप में कुछ फन, कुछ इस तरीक़े से उससे बात करना होगा कि फिर से इंटरेस्टिंग हो जाए आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप, और एक है कि आपने गुस्सा में काबू लाना और एंगर इश्यूज़ को लेट गो करके एक दूसरे के साथ स्वीट वे में बात करना और सुलझे वे में बड़े मैच्योर लोग के जैसा बात करना, ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन, बट डेफ़िनेटली जो थर्ड पर्सन है वो इन्वॉल्व्ड है यहाँ पर, कुछ ना कुछ है उसके साथ और डीपर लेवल में इन्वॉल्वमेंट है और गैसलाइटिंग भी कर रहा है। तो एक कार्ड्स बनते हैं देखना कि ये थर्ड पर्सन कब तक खत्म हो जाएँगे आपकी लाइफ़ से, कब तक आप दोनों के बीच में से चली जाएगी या चला जाएगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच में हो सकते हैं या अप्रैल मई में हो सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर या अप्रैल मई में ये ये हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन आपके लाइफ से बिल्कुल निकल जाए। जिन्होंने चॉइस करा है पाइल नंबर 2, हार्ट के क्रिस्टल, उनका देखेंगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, हार्ट के क्रिस्टल जिन्होंने चॉइस करा है उनके देख लेते हैं कि क्या है आपके पार्टनर के साथ आपके, और इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है कि नहीं और क्या राज है वो भी देखेंगे इन डिटेल्स। तो पहले हम लोग एस्ट्रोलॉजी वाइज देख रहे हैं। देखो एस्ट्रोलॉजिकल वाइज आप एरीज एंड स्कॉर्पियो हो। एरीज मेष राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एरीज, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी काफी स्ट्रांग है। एरीज, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड यस डेफिनेटली एरीज, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला राशि। लिब्रा यानी कि तुला राशि, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, पाइसिस यानी कि मीन राशि एंड यस स्पाइसिस यानी कि मीन राशि एंड कैंसर यानी कि कर्क राशि के हैं आप लोग, ये हो सकते हो। 4th एंड 11th हाउस के कार्ड्स आए हैं एंड एस्ट्रॉइड के भी कार्ड्स आए हैं, तो वो ग्रह नक्षत्र के हिसाब में भी बोलेंगे। मार्स है, तो मार्स का भी कार्ड है कि कार्ड बोल रही हूँ, डाइस है, तो वो देखेंगे और बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है आपके लाइफ में। आपकी एनर्जी चेक करके बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पर हो रही है। तो पहला जो है आपके हाउस के बारे में बता देते हैं कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आपके 4th हाउस एंड 11th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त में। तो 11th हाउस जो है वो बेसिकली आपके कई सारे सपोर्टर्स को इकट्ठा करते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी चल रहा है, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली आपको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं सिचुएशन को
ठीक करने में, न्यूट्रलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके सिबलिंग से, आपके पार्टनर से, जो भी है, आपको हमेशा सपोर्ट मिलेंगे। प्रॉस्पेरिटी वो ब दर्शाते हैं, प्रॉस्पेरिटी मतलब अभी इस वक़्त में आपको किसी न किसी तरीके से आगे के टाइम के लिए प्रॉस्पेरिटी मिलने वाला है। आपके पैसा या मनी के इनकम जो है वो इंक्रीज़ होने वाला है। एंड 4th हाउस के साथ-साथ मैं बोलूँगी कि आप रियल एस्टेट में अगर आप करोगे तो, या कोई व्हीकल खरीदने में, व्हीकल वाला जो काम है, जैसे क्या है कि गाड़ी के इंश्योरेंस कराना या गाड़ी रिलेटेड कोई काम अगर आप करते हो, हो सकता है ऑटोमोबाइल इंजीनियर वगैरह हो, या आप रियल एस्टेट के अगर काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। या अगर आप होम साइंस के ऊपर कुछ भी काम करते हो, होम साइंस के ऊपर हो गया खाना-वाना, कुकिंग या नीटिंग, स्टिचिंग, इसके ऊपर अगर कोई काम करते हो, आपके बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन 4th हाउस जैसे एक्टिविटी जिस तरीके से हुआ है, उसमें मैं बता सकती हूँ कि अभी एन्जॉयमेंट के काम है, आपका आपके डाइस आ रहे हैं कि एन्जॉयमेंट एंड रिलेटिव्स के साथ कहीं पर घूमने जाना या रिलेटिव्स के घर में जाना, एक दूसरे के साथ खुश रहना, इस तरीक़ा की सिचुएशन आ रही है, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि अभी आपके टाइम अच्छा है, बहुत ही अच्छा है आपके टाइम। एंड इसमें सब कुछ बहुत सही और अच्छा दिख रहा है कि आपके टाइम भी बहुत अच्छा है, आपके सही भी चल रहे हैं। अब देखो, अब एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आपके स्पिरिचुअल इनिशिएशन के भी टाइम है। स्पिरिचुअल इनिशिएशन मतलब आप भी जाके आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। सैटर्न का कुछ प्रकोप है जिसकी वजह से जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो फैमिली के अंदर, उसमें ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और डिग्रेडेशन के डाइस आया है, मतलब डिग्रेड करने की चांसेस है कि शायद आपकी इन-लॉज़ थोड़ा कंट्रोलिंग हो, डिग्रेड करे आपको, और कुछ ना कुछ तरीक़ा से, जैसे कि आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो अपने लव लाइफ में या आपके स्पाउस के साथ, वो होने में आपको काफ़ी टाइम लग जाए, काफ़ी सारा ऑब्स्टेकल्स आ जाए उसके बीच में। दूसरा एक जो मतलब डाइस से जो देख पा रही हूँ कि शनि की दशा में जो होता है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि आपके ना रिसोर्सेज़, जैसे मानो कि कोई काम वाली हो, कोई कुछ ऐसे हो, वो लोग सब भागने लगेंगे, मतलब वो आपको दूर भगाने लग जाएँगे, आपसे दूर-दूर भागेंगे। तो इस तरीक़ा के एक सिचुएशन आपके हो सकते हैं यहाँ पर, जो इसके मतलब इसके डाइस के मुताबिक जो भी आया है, उसके मुताबिक आपसे लोग शायद दूर-दूर भागने लगे। अब कुछ एस्टेरॉइड यहाँ पर जो एक्टिवेटेड है, उसको मैं बोलूँगी, जैसे शिरोन एक्टिवेटेड है आपके आपके ग्रह नक्षत्र में, तो एस्ट्रोलॉजिकल वाइज़ के है कि शिरोन आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करते हैं। आपके अगर बहुत पुराना कोई पेन है, जो सिचुएशन में आपके बहुत पुराना कुछ इस टाइम से कोई साइकोलॉजिकल पेन है, कोई साइकोलॉजिकल दुःख है, उसको ठीक करते हैं। तो उसके मुताबिक मैं बता सकती हूँ कि शायद आपके पार्टनर के साथ अगर आपके कोई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, या कुछ ऐसे है कि थर्ड पर्सन बहुत दिनों से इन्वॉल्व्ड है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा हो सकते हैं। तो यही है आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग। हालाँकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन जा चुकी है या जा चुका है, इतना इन्फ्लुएंस उनके लाइफ में, आपके पार्टनर के लाइफ में इस थर्ड पर्सन के लिए है नहीं। लेकिन कार्ड से इसे मैं डायरेक्टली पता करूँगी और अच्छे से पता करके आपको बताती हूँ कि एग्ज़ैक्ट सिचुएशन क्या है। देखो, जो थर्ड पर्सन है ना, वो बेसिकली वो पर्सन ही ऐसे है कि आपके जो स्पाउस है उससे काफ़ी सारा पैसा ले चुकी है या ले गया है, और लेके ख़त्म भी हो गया है, उसे रिजेक्ट भी कर दिया आपके पार्टनर ने। एंड बट उनके मन में वो जो भी हुआ है उसके लिए एक स्ट्रेस चलता है, ओवरथिंकिंग चलते हैं, एंड थोड़ा दुखी है, बस इतना ही बताऊँगी। एंड वो कुछ ही दिनों के अंदर, इस कार्ड के साथ बता सकती हूँ मैं, कुछ ही दिनों के अंदर वो खत्म हो जाएगा। वो जो भी उसके मन में है, जिसकी वजह से शायद आपके साथ कम्युनिकेशन बहुत परफेक्ट नहीं है, वो खत्म हो जाने जाएगा। एंड डेफिनिटली आगे के टाइम के लिए आप दोनों के रिश्ता ठीक भी हो जाएँगे। अब भी यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जो थर्ड पर्सन जो भी जैसे भी करा है, उसके वजह से आपके पार्टनर थोड़ा हर्ट है। और सीक्रेट क्या है?
वो जो इंसान है, जो भी थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी थी या था आपके पार्टनर के लाइफ में, उसके पास कुछ प्रूफ्स भी है। कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ऐसे भी कुछ है जिससे आपके पार्टनर शायद डर रहे कि वो अगर बाहर निकल गया तो दिक्कतें हो जाएँगे। तो इस तरीक़ा से है। और कुछ ना कुछ जैसे कि है कि वो पीठ पीछे कुछ ना कुछ बता भी रही है। तो हो सकता है कि आपकी स्पाउस जिस कंपनी में काम करे या उसके कोई बिज़नेस कर रहे हो उसमें कस्टमर हो, क्लाइंट हो, जो मतलब धमकी एक्चुअली दे रहे हैं कि ये चीज़ अगर मैं बाहर निकालूँगी तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगा या बाहर निकाल दूँगा तो कुछ ना कुछ हो जाएँगे, या टॉकिंग शिट्स लाइक बैक बिट बाइटिंग कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम है। एंड कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स तो है ही आपके पार्टनर के, लेकिन इसने बहुत पहले ही ये थर्ड पर्सन को रिजेक्ट करके आपको चॉइस कर लिया है। लेकिन इस वक़्त में जो है, इस वक़्त में वो जो पर्टिकुलर पर्सन उसे आपके स्पाउस को शादी करना चाहते थे पैसा के लिए, वो उसके उसके कई सारे चीज़ चल रहे हैं, बहुत कुछ वो कर रहे हैं। उससे थोड़ा आपके स्पाउस जो है ओवरथिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, ओवर एनालाइज़ कर रहे हैं, तो ये धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे। आप टाइम देखेंगे कि कब तक खत्म हो रहा है। यहाँ पर इतना सोचने वाली बात ही नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन चली गई है या चला गया है, एंड उसके उसके अब ये आने का, रिटर्न आने का उतना कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है। और वो ऑलरेडी आपके स्पाउस के बारे में उल्टा-सीधा बात कर चुकी है या कहीं न कोई एविडेंस दिखा चुका है या कुछ उल्टा-सीधा बोल चुका है। तो इसीलिए वो सिचुएशन जो है खराब होके रखा है और उसमें आपके स्पाउस थोड़ा उसमें उलझ गया है, और इसका कभी वापस आने का होगा नहीं क्योंकि इस तरीक़ा के जो बिहेवियर करके जा रहे हैं, तो वो वापस कहाँ से आएँगे। तो ये अप टू जो भी सिचुएशन है 9 वीक्स या सितंबर तक चलेंगे या विदिन 6 मंथ्स ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बस आपको वेट करना है अप टू 9 वीक्स। मुझे मुझे लग रहा है कि 9 वीक्स के अंदर, नेक्स्ट 9 वीक्स के अंदर ही आपके ये सिचुएशन ठीक हो जाएँगे। तो ब मोटा-मोटा मान के चलो कि मई, जून, जुलाई इस दौरान सब कुछ ठीक हो जाएँगे। अगर नहीं होता है तो सितंबर तक सब कुछ आपके तरफ ही हो जाएँगे। यहाँ पर थर्ड पर्सन का अब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। येस, थर्ड पर्सन ने जो हरकतें करा है, उसके वजह से हो सकता है कि आपके स्पाउस आपको टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन का कुछ है नहीं, मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं इतना कुछ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपके स्पाउस के बैड हैबिट ज़रूर है। यहाँ पर बैड हैबिट्स के कार्ड्स आए हैं, तो बैड हैबिट्स कुछ ना कुछ है, जिसे उसको छोड़ना ज़रूरी है। अभी के मुताबिक जो है, आपके स्पाउस को अगर थोड़ा क्रिएटिविटी या कोई ऐसे कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे कि है कि अपना टाइम ओवरथिंक करके वेस्ट ना करके कोई ना कोई अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेगा, तो उसके लिए वो अच्छा रहेंगे। तो ये चीज़ है। अभी आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि आपके एनर्जी एक्चुअल में क्या है, क्या नहीं है, वो बात करेंगे। आपके एनर्जी के मुताबिक अगर मैं देखूँ, तो आप बेसिकली जो है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक एम्पैथेटिक पर्सन हो, रिलीजियस भी हो, एम्पैथेटिक भी हो, डिपेंडेंट हो अपने स्पाउस के ऊपर, बट इतना भी डिपेंडेंट नहीं कि आप मतलब उसके बगैर रह नहीं रह सकते हो या कुछ कर नहीं सकते हो, इतना भी कुछ नहीं है। एंड मैं देख रही हूँ कि आप स्ट्रैटेजिक वे में चलना पसंद करते हो। आपके पार्टनर कभी-कभी आपके साथ सार्कास्टिक हो जाते हैं, लेकिन उसे आप बर्दाश्त भी कर लेते हो। लेकिन एक चीज़ है, आप जज बहुत करते हो, तो ये जजमेंट जो है, उस चीज़ों को आपको घटाना होगा। इतना जज करने से आप किसी के साथ भी टिक नहीं पाओगे। तो ये एक बात है, जिसे मैं बताना चाहती हूँ कि जजमेंट कम करो, क्योंकि जजमेंट ज़्यादा जो करते हैं, वो अपना रिलेशनशिप कभी नहीं टिका पाते हैं। तो जजमेंट मत करो। एक सीक्रेट्स जो आपके पार्टनर के बारे में मैं बताऊँगी कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ्स उस थर्ड पर्सन के पास है, जिससे आपके पार्टनर या आपके स्पाउस डर रहा है। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वो उस पर्सन के पास ऐसे कुछ है जो जिससे वो कंट्रोल कर सकता है आपके स्पाउस को। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ACMIPJON RK
YL, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप दोनों ने मिले होंगे एक दूसरे के साथ, तो आप नेवी ब्लू, पिंक या पीच में कुछ पहनी थी और या पहना था, और आपके पार्टनर जो है वो ग्रीन में या ब्राउन में या वाइट में कुछ पहना हुआ था। एंड आप लोगों को पिकनिक जाना बहुत पसंद है, एक दूसरे के साथ पिकनिक करना, कहीं पर घूमने जाना पसंद है। आप बहुत दिनों से कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करने का सोच रहे हो, इधर जिम जाना या कोई अरेबिक क्लास ज्वाइन करना या कोई बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन करना हो, कैराटे क्लास, इस तरीके से आपके मन में बहुत है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। या कोई कहीं पर ट्रैवल करने की कोशिश करो ट्रेन में, नॉट बाई फ्लाइट, ट्रेन में कोई आसपास की जगह पे, वो भी नहीं कर पा रहे हो। एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है, लेकिन इस वक्त में आपके माइंड बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहे हैं। मैं बोलूंगी कि एक लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव में चले जाओ बस, क्योंकि यहाँ पर बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग तो नहीं दिखा रहे, लेकिन लॉन्ग ड्राइव दिखा रहे। एंड मैं बोलूंगी कि आपके पार्टनर के जो है, एक, अभी भी आपके आपके स्पाउस आपको बहुत चाहते हैं, उसके थोड़ा ऑब्सेशन फीलिंग्स भी है आपके ऊपर, लेकिन वो इस वक्त में किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो थर्ड पर्सन के साथ थोड़ा बहुत उसने इन्वॉल्वमेंट दिखाया था, वो थर्ड पर्सन तो उसको मतलब बहुत ही गंदा ट्रीट करा है। तो इसीलिए वो इन्वॉल्व मतलब आपके लिए ऑब्सेस्ड था रखने के बावजूद भी, उस ब्लैकमेल के वजह से या जो भी हो रही है उसके साथ, वो मतलब वो जो भी कर रही है उसके वजह से, आप, वो आपको मतलब कुछ भी मतलब जैसे उसके प्रूफ है, फोटो प्रूफ या टॉकिंग शीट्स जो भी कर रहे हैं, उसके वजह से आपके पार्टनर जो है उसको मतलब उस किसी को ट्रस्ट कर नहीं कर पा रहे। तो ये ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट आपको बिल्ड करना होगा इसके अंदर। अगर ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे तो ठीक नहीं होंगे। आपको ट्रस्ट बिल्ड करवाना होगा कि ताकि ये पर्सन आपके पास, स्पाउस आपको खुल के ये बात बताए, और फिर उसके वरी और ये ओवर थिंकिंग चला जाएगा। जो भी उसने करा है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ गलत कर दिया है, उसके माइंड में डाला गया है कि बहुत कुछ तुमने गलत कर दिया है, तो उसे आपको खुल के बात करो। अगर हो सके तो उसे फॉरगिव करके आगे में इसके साथ देने की कोशिश करो। इट टेक्स करेज टू पुट योर बट ऑन द लाइन and go for it, and the best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. Who cares that other people think? Everybody starts somewhere, and don't worry about making mistakes. You can always course correct, but you will never know or grow unless you try. And the more you do, the more confident and successful you will become. When you shine, we all are inspired to do the same. बोल रहे कि थोड़ा करेज रखो, थोड़ा करेज रख के, स्ट्रेंथ रख के, कॉन्फिडेंस रख के, आप ओवर थिंक ना करके, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप के जो मिस्टेक्स आपसे हुआ है, आपके पार्टनर से हुआ है, उसको ठीक करने की कोशिश करो। इस वक्त में आपके हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये तीनों चक्रा काफी डैमेज है, उसे ठीक करना जरूरी है। इस वक्त में शायद आप पिंक पीच में या मरून रेड में, या मरून के साथ रिलेटेड कोई कलर, ब्लैक के साथ रिलेटेड कोई कलर, या वाइट के साथ रिलेटेड कोई कलर में कोई ड्रेस, टी शर्ट, शर्ट ऐसे कुछ पहन के रखे हो। तो आपके ये सजेशन कार्ड जो है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोल रहे हैं। इस वक्त में आप अगर कन्वर्जेशन स्टार्ट करोगे और आप मिस्टेक जो किया है उसको करेक्ट करने की कोशिश करोगे, जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है, और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ग्रो करने की कोशिश करोगे, रैदर ये सोच के कि नहीं थर्ड पर्सन है, मैं तो उसे सजा दूंगी या मैं तो उसको गाली दूंगा या कुछ ऐसे, ये सब नहीं सोच के अगर वो करने की कोशिश करोगे, तो मोर कॉन्फिडेंट के और सक्सेसफुल होके इस रिलेशनशिप में आप शाइन करोगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड सजेशन। और आप प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके स्पाउस है, तो उसके साथ ऐसे कुछ करिए कि ताकि वो ओपन अप हो जाए, आपके जो डर डर के वो जी रहे, वो ओवर थिंकिंग ही बंद हो जाए। तो यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में हाइप देना ना भूलें। हाइप ज़रूर दे। एंड प्लीज़ गाइस, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप जो भी लिखते हो इन डिटेल्स लिखा करो, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।